उसको जब मैंने मैच किया उस दिन के पेपर से, तो मेरे होश उड़ने जैसे हालात थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि नीट का पेपर जो है वो पहले से लोगों के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुका है। फिर हमने बायोलॉजी की भी पीडीएफ को मैच किया। जब बायोलॉजी की पीडीएफ को मैच किया तब भी उसमें से वो क्वेश्चन निकल कर आए। सीकर के केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुतार की साहसिक पहल के बाद देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी गई। देशव्यापी जांच शुरू हो गई। 13 मई को सीबीआई ने राजस्थान और बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ की। 22 मई को सीबीआई ने 11वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान से मांगीलाल विवाद, विकास विवाद, दिनेश विवाद, तो महाराष्ट्र से मनीषा हवलदार, शिवराज मोटेगांवकर, मनीषा मंधारे, महाराष्ट्र से ही पीवी कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, तो गुरुग्राम हरियाणा से यश यादव को सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है। जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पूरे रैकेट में शामिल अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए कई राज्यों में लगातार छापेमारी की जा रही है। सीबीआई की जांच में खुलासा हुआ है कि नीट का पेपर 5 राज्यों में बिका था। सबसे ज्यादा बिक्री महाराष्ट्र में हुई, जबकि दूसरा नंबर राजस्थान का है। सीबीआई का कहना है कि पेपर लीक का मामला और बड़ा निकल सकता है। एजेंसी अभी यह तय नहीं कर पा रही कि कितने छात्रों ने पेपर खरीदा था। सीबीआई को महाराष्ट्र और राजस्थान में पेपर के प्रिंट निकालकर बेचने के सबूत मिले हैं। पेपर लीक का सबसे बड़ा केंद्र महाराष्ट्र था। यहीं से राजस्थान और दूसरे राज्यों के छात्रों तक क्वेश्चन बैंक पहुंचा था। सीबीआई की जांच में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच एजेंसी को शक है कि अभिभावकों ने 10 से 25 लाख रुपए में पेपर हासिल करने के बाद वही पेपर अपने परिचितों को भी बेचा था, यानी खुद का खर्च निकालने के लिए पेपर का ब्लैक मार्केट चलाया गया। जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। बहरहाल पेपर लीक की आंच अब राजस्थान की सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। 21 मई को कांग्रेस ने राजधानी जयपुर में इसी मुद्दे को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया। नीट के पेपर लीक के बाद में कांग्रेस अब जो है वो सड़कों के ऊपर उतर आई है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रताप सिंह खाचरियावास, तमाम जो नेता हैं वो सड़कों के ऊपर यहाँ पर आए हैं। तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर आप तस्वीरों के अंदर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय की ओर जो है कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो कूच करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास हो, टीकाराम जूली हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो की जा रही है। यहां पर जो देख सकते हैं पुलिस कमिश्नरेट के बाहर ही जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो है वो रोकने का प्रयास यहां पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी मुख्यालय से बीजेपी मुख्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए और बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा। पेपर के विरोध के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन के माध्यम से खदेड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शहीद स्मारक के ऊपर इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रुके तो तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का छिड़काव करते हुए यहाँ पर तमाम उन कार्यकर्ताओं को रोकने का जो है वो प्रयास किया गया है।
इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। पेपर लीक से ध्यान हटाने के लिए आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, वो आरोप नहीं चलेंगे। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती थी कि हमारे टाइम पे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो उसी बीजेपी सरकार के टाइम पे पेपर लीक हो गया। तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी को जवाब देना चाहिए। आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है वाटर कैनन का छिड़काव। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं, हम सरकार की आंख खोलने के लिए आए, लड़ने के लिए नहीं आए। राहुल गांधी जी ने कहा था 2024 में कि नीट का पेपर आउट हो रहा है, चर्चा करा लो। इन बेईमानों ने, नीट चोरों ने चर्चा नहीं कराई। आज स्पष्ट हो गया कि लाखों बच्चों का भविष्य पेपर चोर सरगनाओं को पनपा करके बीजेपी ने बर्बाद किया लाखों बच्चों का। युवाओं का भविष्य खतरे में, युवा सुसाइड कर रहे हैं और ये लोग चुप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस युवाओं की कौन सुनेगा? और आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके इस्तीफे की, तो हमें रोका जा रहा है, हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तरीका सही नहीं है। हमें लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का अधिकार है। यहाँ अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यहाँ जो विसल ब्लोअर है उसने कहा है कि राजस्थान पुलिस ने हमसे ये कहा कि आप एनटीए में जाइए, वहाँ कार्रवाई होगी। यहाँ की पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो आप समझ सकते हैं इनकी मिली भगत है। उधर झुंझुनू में सूबे के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने नीट पेपर लीक को लेकर किए गए कांग्रेस के आंदोलन को दिखावटी करार दिया। जिस कांग्रेस के कालखंड के दौरान घोटालों का अंबार था, एशियाड से लगा करके माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल से लगाकर इतने घोटाले हुए जिसको की गिनती की जाना भी नहीं था। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान पेपर लीक होना, माफियाओं द्वारा पेपर देना, पेपर माफियाओं को पनपाना, ये आम बात हो गई थी और बेरोजगार नौजवानों के हितों पर भारी कुटाघात होना, उनको निराशा हो गई थी। लेकिन एसओसी बंजरलाल जी के कार्यकाल के दौरान 351 पेपर हुए, परीक्षाएं हुई, एक भी परीक्षा में कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा। ये नीट वाला एक पेपर जो हुआ, ये राष्ट्रीय स्तर का पेपर है, इसमें जो भी घटनाक्रम वो हुआ वो ठीक नहीं है। लेकिन इतनी तत्परता से कार्रवाई कर ठेठ रूट में जाकर जो माफिया इसमें लगे हुए हैं उनको पकड़ा है। सीबीआई जांच कर रही है और सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो। आपको